हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। हमने जो स्टार्ट किया था पी एंड सी, ठीक है। तो पी एंड सी के हमने बेसिक फंडामेंटल लिख दिया था पी के रिगार्डिंग, है ना, परमुटेशन के रिगार्डिंग। आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको 1 to 5 नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 और 5। ये आपको गिवन डिजिट है, ये आपको गिवन डिजिट है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, 3 डिजिट नंबर पर फाइंड 3 डिजिट, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 डिजिट आपको नंबर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे 3 बॉक्स की पोजीशन को डिनोट कर देता हूँ, 1 2 3। तो पहला जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। अगर रिपीटेशन इज अलाउड मतलब एक डिजिट को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपके पास 3 बॉक्स है, मुझे फर्स्ट बॉक्स को फिल करना है। तो इससे फिल करने के मेरे पास कितने मेथड है, अगर मैं इसे फिल करूँ, है ना, मैं इसे क्वेश्चन मार्क से लिख देता हूँ, है ना, क्वेश्चन मार्क। तो इससे मैं आपके पास कितने तरीके हैं इसे फिल करने के लिए, फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए 5 तरीके हैं, 5 वे से आप इसे फिल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 5, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड बॉक्स की, रिपीटेशन अलाउ है। सपोज आपने यहाँ पे कोई भी नंबर आपने फिक्स कर दिया, 4 मान लो आपने फर्स्ट बॉक्स में फिक्स कर लिया, ठीक है। फिक्स वो दोबारा यूज कर सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड, तो आप 4 को दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इस बॉक्स को भी फिल करने के आपके पास कितने चांसेस हैं, 5। कितने चांसेस हैं, 5, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा थर्ड की, है ना। तो थर्ड को भी फिल करने के कितने चांसेस है आपके पास, कितने वेज हैं, 5, ठीक है। और ये आपस में क्या है, डिपेंडेंट, मतलब 3 डिजिट नंबर, ये हमारा 3 डिजिट नंबर बनेगा तो इन तीनों का होना कंपलसरी है ना, नेसेसिटी है। तो इनका होगा मल्टीप्लाई, क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका 5 × 5, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, 5 25 125 वेज, 125 वेज, ठीक है। ये कब है, जब रिपीटेशन अलाउड है। फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के कितने ऑप्शन है आपके पास, 5। फिर सेकंड बॉक्स को भी फिल करने के बाद आपके कितने ऑप्शन है आपके पास, 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो रिपीटेशन वर्ड पे आप फोकस कीजिएगा, है ना, रिपीटेशन वर्ड। अब सपोज इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना, नॉन रिपीटेशन, ठीक है। इस बार रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो कितने आपके पास नंबर बन सकते हैं, 1। ये 3 डिजिट आपको नंबर मैन्युफैक्चर करने, तो 3 डिजिट नंबर तो आपको 3 बॉक्स से आपने इसे, ठीक है, रिप्रेजेंट किया। तो फर्स्ट बॉक्स को मुझे फिल करने हैं, तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के बाद मेरे पास कितने तरीके हैं टोटल, 5, क्योंकि मेरे पास 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट ना मेरे पास, तो किसी को भी फिल कर सकता हूँ 5। सपोज अभी 0 वाला केस भी आ गया, इसमें अभी 0 नहीं है ना, ठीक है। तो 0 की बात अभी हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया, किसी भी एक नंबर को इस बॉक्स में, किसी भी एक डिजिट को फिल करने के कितने चांसेस है आपके पास, 5 वेज। कितने वेज हैं, 5 वेज। तो कोई भी एक नंबर फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो एक 1 डिजिट आपने फिक्स कर दिया, तो इसको फिल करने के बाद कितने चांसेस है आपके पास, 4। कितने चांसेस हैं, 4, ठीक है। अब थर्ड बॉक्स को फिल कर रहे हैं, 2 ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। तो कितने आपके पास ऑप्शन बचे, 3। ये आपस में तीनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि क्या है, आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो ये आपने फिक्स किया, देन ये और ये देन, तो 3 डिजिट नंबर क्या बनेगा, इनकी कॉम्बिनेशन से, मतलब ये डिपेंडेंट है ना, तभी 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो जब भी डिपेंडेंसी की बात होती है या नेसेसिटी की बात होती है, हम तो ये अप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई। जब भी एक वर्क अगर पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा होता है तो हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 4 3, कितना, 20, 23 जा 60 वेज। कितने वेज हो गए, 60 वेज। अब इसी को हम सेकंड मेथड से कैसे करें, नॉन रिपीटेशन में। देखो जो रिपीटेशन है उसमें हम परमुटेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बट जो रिपीटेशन, नॉन रिपीटेशन वाले जो कहते हैं आपके पास क्वेश्चन है, उसमें आप फॉर्मूले के थ्रू भी आप उसे सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट वाले
जो तरीका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हम NPR यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ड है नॉन रिपीटिशन। कौन सा वर्ड है? नॉन रिपीटिशन। तो हम NPR की बात करें, NPR का फॉर्म में क्या होता है आपके पास? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। कितने नंबर को अरेंज करना है आपने? 5 में से किन्हीं 3 नंबर को क्या करना है? अरेंज करना है। ठीक है, 5 डिजिट के कॉम्बिनेशन से आपने 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन का ही नंबर फाइंड आउट, तो 5 में से 3 सेलेक्ट करना है। तो 5 भी सेलेक्ट नहीं, अरेंज करनी है ना। तो सेलेक्ट के लिए तो हम सी वर्ड यूज करते हैं। तो 5 में से 3 को अपने अरेंज करना है, तो 5 भी 3 वैल्यू पुट करो, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3। अब इसे सॉल्व करो, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, फैक्टोरियल 5 का मीन्स क्या होता है? 2 5 का मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 2 इंटू 1। तो सेम आ रहा है ना, ये देखो ये सेम आ रहा है 20। तो आप इससे फॉर्मूले के थ्रू भी इससे आप सॉल्व कर सकते हो। बट क्या होना चाहिए? नॉन रिपीटिशन। क्या होनी चाहिए? नॉन रिपीटिशन की कंडीशन। फर्स्ट वाले पार्ट में आप NPR यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कंडीशन क्या थी? रिपीटिशन की, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। रिपीटिशन अलाउड है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड। आपको बनाना है 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर। ठीक है, मैं दोनों कर लेता हूँ। वैसे तो रिपीटिशन का पूछा है तो हम दोनों पार्ट कर लेते हैं। अगर रिपीटिशन होता तब कैसा होता क्वेश्चन का, है ना, फॉर्मेट, सॉल्यूशन का फॉर्मेट, और जब नॉन रिपीटिशन होगा तब उस समय सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या होगा। इस कंडीशन में रिपीटिशन, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो रिपीटिशन का पूछा है। ठीक है, तो आपको 3 डिजिट इवन नंबर बनाने, तो 3 डिजिट इवन नंबर बनाने तो 3 आप बॉक्स यहाँ पे जनरेट करोगे, 1 2 3। अब इसे फिल करना है। तो फर्स्ट बॉक्स को मैं फिल करूंगा, इस बॉक्स को मैं फिल करूंगा, तो मेरे पास कितने पेज हैं? 6। किसी भी एक डिजिट को आप यहाँ फिक्स कर सकते हो। तो हाँ, ये देखो इवन नंबर पूछा था ना, इवन नंबर। तो इवन नंबर में आपको क्या, सबसे पहले किससे आप करोगे फिक्स? यूनिट प्लेस को, तभी तो इवन नंबर होगा। इवन नंबर की कंडीशन की पहचान क्या है ना, कि इवन तो आपकी यूनिट डिजिट शुड बी 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप किससे फिल करोगे? इवन नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में इवन नंबर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो रिपीटिशन है तो यहाँ पे या तो 2 सेलेक्ट होगा, है ना, या 4 सेलेक्ट होगा, या 6 सेलेक्ट होगा। इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो कितने तरीके यहाँ के पास? टोटल यहाँ पे 3। कितने तरीके इस बॉक्स को फिल करने के? 3। या तो 2 आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो, या 4 या 6। ठीक है, तो 1 मेथड ये हो गया, और प्लस 4 ये 1 मेथड ये हो गया, और 6 1 मेथड ये हो गया। तो टोटल कितने मेथड है आपके पास? 3 मेथड। ठीक है, जो आप ये नंबर आपने जो फिक्स कर दिए, तीनों एक साथ फिक्स नहीं करे, इन तीनों में से कोई भी एक फिक्स कर दिया होगा, उससे तो दोबारा यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि रिपीटिशन है। तो कितने डिजिट बचे आपके पास? 60 तो बचे, 6। देखो आपने जो यहाँ पे यूज किया है उसे आप दोबारा यूज कर सकते हो। रिपीटिशन लिखा है तो टोटल कितने डिजिट हैं? 6। तो 6 में से 6 यूज कर सकते हैं। फिर जो यहाँ पे यूज कर लिए दोनों, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शन है? आपके पास 6। ठीक है, तो 6 इंटू 6 इंटू 3, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये हो गया 6 इंटू 18, 86 से 108 वेज। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा। जब भी इवन नंबर है तो सबसे पहले आपकी कंडीशन क्या होगी? यूनिट प्लेस को, ठीक है, रिप्रेजेंट करना। तो यूनिट प्लेस को रिप्रेजेंट करने के कितने वेज हैं आपके पास? 2 4 6, टोटल 3 वेज हैं। ठीक है, तो यूनिट प्लेस आपका हो गया डिफाइन। यूनिट प्लेस क्या हो गया आपका? डिफाइन। फिर आपके जो रिमेनिंग 2 डिजिट बचे हैं, है ना, तो इसमें आप टोटल आपके पास कितने ऑप्शन है? 6, क्योंकि जो यहाँ पे आपने नंबर यूज कर किया है उसे आप दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे दोनों यहाँ पे यूज किए, उससे दोबारा यूज कर सकते हैं। तो टोटल 6 इंटू 6 इंटू 3। ठीक है, तो टोटल हो गए 108 वेज।
अब बात करते हैं नॉन रिपीटिशन की। तो 2, 4 और 6, सबसे पहले यूनिट प्लेस को आप क्या करोगे, फिक्स करोगे। तो यहाँ पे कितने मेथड है आपके पास, 3 मेथड। कितने मेथड है, 3। अब कितने यहाँ पे मेथड बचे आपके पास, 1 यहाँ पे हो गया फिक्स। इन तीनों में से यहाँ पे कोई एक डिजिट क्या हो गया फिक्स। तो कितने बचे आपके पास रिमेनिंग, 5। क्योंकि टोटल कितने हैं 6, 1 आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में है नॉन रिपीटिशन। तो कितने बचे आपके पास, 5। ठीक है, 2 डिजिट यहाँ पे फिक्स हो गए। तो इससे फिल करने के कितने ऑप्शन बचे आपके पास, 4। ठीक है, तो 4 × 5 कितना हो गया, 20 और 3 60 बेस। ऐसा आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, 6p3 के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 6p3 नहीं, ऐसे नहीं हुआ ना, आप लॉजिकल वे से ही करो क्योंकि इवन नंबर वाला कंसेप्ट है इसमें। सभी नंबर नहीं पूछे ना, ओनली इवन नंबर पूछे। ठीक है, अगर सपोज मैं इसे फॉर्मूला के थ्रू करूँ नॉन रिपीटिशन वाले क्वेश्चन को, अगर मैं इसे नॉन रिपीटिशन वाले करूँ तो देखो आपके पास 6 डिजिट से 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं टोटल, उसे सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 6, इस सेकंड मेथड बता रहा हूँ इसी का, नॉन रिपीटिशन वाले का, क्योंकि जो NPR है वो नॉन रिपीटिशन वाली कंडीशन में ही फुलफिल होता है। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो ये हो गया 6 × 5 × 4, और यहाँ 3 × 2 × 1 को मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 3, है ना, जिससे कि फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 क्या कर दूँ, कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये हो गया 6, 5, 20, 120। अब ये टोटल नंबर बने आपको, 6 डिजिट का यूज करके आप 3 डिजिट नंबर आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, 120। और 120 में से हाफ क्या होंगे इवन, और हाफ क्या होंगे हमारे ऑड होंगे। ठीक है, ये टोटल नंबर है 3 डिजिट इवन नंबर की, 3 डिजिट नंबर की। 6 डिजिट की हेल्प से आप 3 डिजिट नंबर बनाना चाह रहे हो, तो आपके पास टोटल कितने नंबर बनेंगे, 120। लेकिन आपको बताना है इवन, तो इवन में क्या होगा, इवन 3 डिजिट नंबर आपके पास क्या हाफ होगा, है ना, क्योंकि आधे क्या होते हैं आपके पास ऑड और आधे क्या होते हैं आपके पास इवन। तो सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सेम है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। टेन अल्फाबेट से 4 लेटर अल्फा नॉन रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, थर्ड है आपके पास 10 अल्फाबेट है, उसमें से 4 अल्फाबेट का आपको एक लेटर बनाना है। ठीक है, और क्वेश्चन में है नॉन रिपीटिशन। क्या है, नॉन रिपीटिशन। तो जब भी नॉन रिपीटिशन की बात हो रही है तो आप डायरेक्ट आप फॉर्मूले के थ्रू भी यूज कर सकते हो। 10p4 10p4, आप इसे सॉल्व कर लो। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6, 10 माइनस 4 है ना, डायरेक्ट करो। तो ऐसे इसे स्प्लिट मत करने लग जाना, या तो इसे 10 तक लिखोगे ना, तो आप देखो इसमें लिख सकते हो 10 × 9 × 8 × 7, और यहाँ 6, 5, 3, 2, 1, इसे मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 6, जिससे कि मेरा फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 क्या हो जाए, कैंसिल आउट। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। सेकंड बॉक्स को फिल लॉजिकल में, है ना, लॉजिकल थ्रू नॉन रिपीटिशन में कितने बनाने हैं, 4 अल्फाबेट। तो इसे फिल करने के कितने चांसेस है आपके पास, 10। अभी एक अल्फाबेट यहाँ पे फिक्स हो गया, तो कितने अल्फाबेट बचे आपके पास, 9 ना, टोटल 10 थे। तो इसे फिल करने के आपके पास कितने हैं, 9। एक यहाँ फिक्स हो गया, एक यहाँ फिक्स हो गया, तो इसे फिक्स करने के कितने बचे आपके पास, 8। ठीक है, और इसे फिक्स करने के आपके पास 7, आपस में होंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि नेसेसिटी है, चारों अल्फाबेट चाहिए तो मल्टीप्लाई यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सेम आंसर आ रहा है, सेम। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर 0 to 9। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 0 to 9, आपको डिजिट गिवन है 0 to 9। ठीक है, आपको 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है। ठीक है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। ठीक है, इफ
स्टार्टिंग जो नंबर है, स्टार्टिंग डिजिट शुड बी 67, शुड बी 67। ठीक है, देखो तो इससे देखो इसका तरीका क्या है, आपके पास टोटल 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर बना दें, दिस वन 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो स्टार्टिंग में 67 तो फिक्स हो गया, 67 तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो इसके बाद तो हमने कर ली, हमने अरेंजमेंट करना है इन थ्री बॉक्सेस में। ठीक है, तो इसे फिल करने के कितने चांसेस आपके पास, 2 ऑलरेडी फिक्स हो गए, 2 अल्फाबेट नॉन रिपीटिशन है ना। क्वेश्चन में लिखा है 5 डिजिट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 0 to 9 इफ ईच स्टार्ट विद 67 है ना। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया रिपीटिशन और नॉन रिपीटिशन, ठीक है, तो हमेशा नॉन रिपीटिशन वाली कंडीशन इससे एज्यूम किया करो, है ना। जब भी आपको क्वेश्चन में रिपीटिशन और नॉन रिपीटिशन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को आप नॉन रिपीटिशन की तरह एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने अल्फाबेट है, 0 to 9 10, 2 ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, तो कितने बचे आपके पास, 8। इससे फिल करने के कितने बचे आपके पास, 1 2 3 यूज हो चुके हैं, तो टोटल 7 डिजिट बचे, है ना। और यहाँ पे अब इससे फिल करने के पास आपके 6, तो 8 × 7 × 6, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 86 × 6, 6 6 36, 6 5 30, 3 3 6 20, है ना। अब देखो मैं आपको नोट बताता हूँ, जैसे आप यूज करते हैं टेलीफोन नंबर, जैसे सपोज BSNL का नंबर है ना, 10 डिजिट होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो BSNL की स्टार्टिंग में हम पहले जब पोर्ट, आजकल तो पोर्ट हो जाते हैं नंबर ना, लेकिन पोर्ट करने से पहले यहाँ 94 फिक्स होता था कि BSNL का कोड है, स्टार्टिंग वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, कोड। तो कितने आप नंबर बना सकते हैं BSNL वाले 94 की हेल्प से 10 नंबर की कितने कहते हैं कस्टमर को अपने मोबाइल नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो देखो 94 फिक्स हो गया, इससे फिल करने के बाद कितने चांसेस बचे आपके पास, ठीक है, 10 होते हैं, तो आपके पास होते हैं नंबर 0 to 9, 0 to 9। ठीक है, 2 नंबर ऑलरेडी फिक्स हो गए। ठीक है, तो अगर बात करें नॉन रिपीटिशन की, रिपीटिशन अलाउड है, ये थोड़ा ना 9 यहाँ पे हो गया तो 9 यहाँ पे नहीं आएगा, रिपीटिशन अलाउड होता है ना जब भी हम बात करें। तो यहाँ पे आएगा 10, तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, ठीक है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, 10 20 10 20 10 20। ठीक है, तो टोटल जो आपके पास होते हैं 10 की पावर 8, आई थिंक 10 करोड़ समथिंग, ठीक है, अप्रॉक्स 10 करोड़ है ना, 10 करोड़ हो गए। तो एक कंपनी के पास लगभग 10 करोड़ नंबर होते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। ठीक है, मतलब आप ऐसे यूज कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, है ना, तो आपको टोटल आउटकम बताने हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है, 10th क्लास में किया है आपने, कौन से 5th क्वेश्चन है, हाँ। तो 3 कॉइन, फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन एंड थर्ड कॉइन, टोटल आउटकम बताने है ना। तो देखो फर्स्ट कॉइन को आपने टॉस किया तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। सेकंड कॉइन को आपने टॉस, एक ही कॉइन को आपने 3 टाइम टॉस किया, तो फर्स्ट टाइम टॉस किया तो हेड और टेल, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। फिर सेकंड टाइम टॉस किया तब भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, हेड और टेल, हेड और टेल। ठीक है, थर्ड टाइम टॉस किया तब भी 2 पॉसिबिलिटी है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब इन तीनों में मल्टीप्लाई यूज होगा या प्लस यूज होगा। तो हम एक कॉइन को 3 टाइम्स कर रहे हैं, है ना, थ्रोन कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो आपस में क्या है, डिपेंडेंट। जब फर्स्ट वाले को टॉस करोगे तभी तो सेकंड वाले का टर्न आएगा, फिर सेकंड वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा तभी तो थर्ड वाली स्टेज आएगी आपके पास। ठीक है, तो इन तीनों की होगी मल्टीप्लिकेशन, क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल कितने आउटकम होंगे आपके पास, 8 आउटकम, है ना। वैसे भी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है 8 हम कैसे जनरेट करते हैं। अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। तो 6 क्वेश्चन है आपका, 5 कलर के डिफरेंट कलर है 6,
आपके पास 5 कलर के डिफरेंट फ्लैग हैं, ठीक है। तो आपको बताना है एक सिग्नल यूज बनाना है 2 फ्लैग्स। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है एक फ्लैग है, उसमें आपको 2 कलर्स यूज करने हैं, ठीक है। मान लीजिए फ्लैग है आपका, ये ट्राई कलर तो है नहीं, एक आपका एक कलर है, ठीक है। तो इस फ्लैग को, ये ट्रैफिक कहता फ्लैग है, इसे फिल करने के कितने चांसेस आपके पास? तो 2 कलर आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपर साइड की बात करूँ, अपर साइड वाले की, है ना, अपर पोर्शन, तो अपर साइड को फिल करने के कितने चांसेस आपके पास? टोटल 5। कितने कलर है? 5। एक यहाँ फिक्स हो गया। जब भी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन है तो आप उससे क्या जो करोगे? नॉन रिपीटिशन। एक कलर फिक्स हो गया तो लोअर साइड का कितने ऑप्शन बचे आपके पास? 4, है ना। आपस में दोनों क्या होंगे? मल्टीप्लाई। फिर कंप्लीट क्या होगा? 20 वेज। तो आपका आंसर हो गया 20 वेज, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज 7.1 है वो आपका बेसिक्स पे बेस्ड है ना, फंडामेंटल है, मतलब एक की तरफ से ये परमुटेशन का। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 4 फैक्टोरियल, ठीक है, -3 फैक्टोरियल से सॉल्व करो। देखो इसमें काफ़ी बच्चे ना जल्दी के चक्कर में इसे आप लिख लेते हो 1 का फैक्टोरियल, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल नहीं होगा, ठीक है। आप फैक्टोरियल से फैक्टोरियल को माइनस नहीं कर सकते, आपको इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप ऐसे एक्सपेंड करो, 4 फैक्टोरियल का मतलब अप टू 4 तक मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस इससे सॉल्व करके जो आएगा 3 तक की मल्टीप्लाई, 3 × 2 × 1, isn't it? तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और -6, तो ये हो गया आपका 18, ठीक है। फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप 4 फैक्टोरियल है तो इसे लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल 3, बताया था ना आपको, 4 फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। देखो आप, ये आपका हायर ऑर्डर है, ये हायर आपका फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब ये तो होता है 4 × 3 × 2 × 1। तो मैं 4 आउटसाइड ले लेता हूँ तो 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। 3 फैक्टोरियल लेने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? कॉमन ले सकता हूँ आप 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 4, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1, ये हो गया 3 फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो जो सॉल्व करो 18 ही आएगा। 3 × 3 × 2 × 1, 4 6 जा 18, है ना, 18 आ गया, ठीक है। चाहे कॉमन के थ्रू करो चाहे पूरा एक्सपेंड करो, और कोशिश करो कि कॉमन लेके थोड़ी कैलकुलेशन आपकी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। सेकंड है आपका is 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये आपको प्रूव करना है ना। तो इसमें एक्सपेंड ही करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड 3 × फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4, 3 × 2 × 1 प्लस 4 × 3 × 2 × 1, इसे सॉल्व कर लोगे। ऐसे राइट हैंड साइड को सॉल्व करना अप टू 7 तक की मल्टीप्लाई, 7 5 4 3 2 1 समथिंग, ठीक है। तो देख लेना कि ये लाइन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से सॉल्व करना है। या तो आप इसे कंप्लीटली एक्सपेंड करो, या मैं हमेशा ना जो आपका लोअर वाला होता है 8 को आप 8 फैक्टोरियल को आप 6 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका 6 फैक्टोरियल क्या हो जाए? कैंसिल हो। तो अगर मैं इसे लिखूँ 8 × 7, मैंने आउटसाइड ले लिया ना 8 × 7, तो 6 बचे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, उसे हम बोलेंगे 6 फैक्टोरियल, ठीक है। चाहे फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे बनाते हैं ना, एक ही बात। अपॉन ये आपका फैक्टोरियल 6 है और ये आपका फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो ये आपका बचा 8 × 7 और फैक्टोरियल 2 का मीनिंग होता है 2 × 1, तो 2 4 जा 4, 4 × 7, 7 4 जा 28, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 8
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1/(6) प्लस 1/(7) अपॉन x/(8) है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप जरा फोकस करें, फैक्टोरियल 6 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 7 को मैं फैक्टोरियल 6 कन्वर्ट कर सकता हूँ, फैक्टोरियल 8 को भी मैं फैक्टोरियल 6 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 को एज इट इज रहने दीजिए, 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 आउटसाइड आ जाएगा तो एक फैक्टोरियल क्या हो जाता है, लेस। ठीक है, और ये हो जाएगा x फैक्टोरियल 8 आउटसाइड आएगा, 7 भी आउटसाइड आएगा, तो रिमेनिंग आपके हो गया फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/(6) आपने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 1 + 1/7। ठीक है, और यहाँ बचा आपका x/8 से 56, और ये बचा 1/(6). तो 1/(6) से 1/(6) क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये हो गया 8/7 = x/56। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करो, x = 56 × 8/7, 7 8 जब, तो ये आ गया आपका 64। ठीक है, तो सिंपल से लॉजिक है। आज हमने एक्सरसाइज में देखा है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप किसी भी हायर फैक्टोरियल को लोअर फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर सेकंड, जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन की बात नहीं की गई है, तब उस क्वेश्चन को आप हमेशा नॉन रिपीटेशन की तरह एज्यूम करेंगे। ठीक है, और परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला है NPR, वो कब वैलिड होता है, जब नॉन रिपीटेशन की कंडीशन होती है। तो ये 3 की पॉइंट हमारी एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज हमारी 7.1 है और 7.2 है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।